नई सरकार में शिक्षकों के वेतन की हुई नई व्यवस्था। शिक्षकों का हो गया बल्ले बल्ले। वेतन हर महीने के 1 तारीख को शिक्षकों के खाते में चले जाएंगे। विशिष्ट शिक्षकों के लिए एरियर की व्यवस्था हो गई, बहुत जल्द गिरेंगे खाते में। तो उधर जिला शिक्षा पदाधिकारियों की खुल गई पोल। वेतन संरक्षण का जिन्होंने नहीं दिया लाभ, उसे 2 दिनों के अंदर लाभ देने का दे दिया गया आदेश। इससे संबंधित एसीएस ने पत्र कर दिया जारी। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त एसके चौधरी। आखिर बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जिस वक्त मैं वीडियो को शूट कर रहा हूं, उस वक्त वो अपने पद से इस्तीफा दे चुके हैं। उसके बाद दोस्तों शेष मात्र 24 घंटे से भी कम रह गए हैं, यानी 8 घंटे बाद मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार 10वीं बार आखिर मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण के समारोह में शामिल होकर सत्ता को संभालना शुरू करेंगे। इससे पहले ही आखिर शिक्षा विभाग काफ़ी हरकत में आ गई है और हरकत के कारण आखिर दोस्तों जिला शिक्षा पदाधिकारियों की आखिर बड़ी पोल खुली है कि विशिष्ट शिक्षकों के लिए वेतन संरक्षण के लिए सिर्फ मात्र 3 जिलों ने ही यह बताया कि मैंने अभी तक वेतन संरक्षण का लाभ नहीं दिया है, जिसको लेकर आखिर तमाम कोटि के शिक्षकों का वेतन का भुगतान कैसे हो, साथ ही साथ विशिष्ट शिक्षकों का आखिर वेतन संरक्षण का लाभ 2 दिनों के अंदर दिया जाए और एरियर का भुगतान और विलंब ही नवंबर महीने के साथ किया जाए, इससे संबंधित पत्र जारी कर दिया गया है। आइए दोस्तों आज के इस वीडियो में हम चर्चा करते हैं कि आखिर नई सरकार में शिक्षकों के लिए सब कुछ ठीक होने वाला है, इसका संकेत भी मिलना शुरू हो गया है। लेकिन दोस्तों इससे पहले मैं आपसे गुजारिश करना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल सुसत्य वचन को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार आखिर वर्तमान में जिस वक्त मैं वीडियो शूट कर रहा हूं उस वक्त मुख्यमंत्री नहीं है, क्योंकि वो आखिर राजभवन जाकर अपने पद का इस्तीफा सौंप चुके हैं। लेकिन सिर्फ इस्तीफा ही नहीं सौंपे हैं, वो अगली सरकार बनाने का भी दावा पेश कर दिए हैं। 19 नवंबर 2025 दोपहर 1:30 पर मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार एक बार फिर से वो 10वीं बार सत्ता संभालने हेतु शपथ लेंगे। उसके बाद कार्यकाल उनकी शुरू हो जाएगी, लेकिन इस बार का यह कार्य काफ़ी चुनौतीपूर्ण और जिम्मेदारी भरा होगा। लेकिन दोस्तों आखिर पदाधिकारियों को लग गया कि स्वाभाविक रूप से इस बार का कार्यकाल नीतीश कुमार का एक अलग हिस्सा होगा, जो कि काफ़ी जिम्मेदारी भरा होगा। इसमें किसी भी पदाधिकारियों की नहीं चलेगी। खास तौर पर शिक्षकों से संबंधित जो मुद्दे हैं उस पर किसी भी प्रकार का समझौता नहीं होगा। इससे संबंधित भी शायद सूचना शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव को प्राप्त हो गई है, जिसको लेकर बीते दिन ही 18 नवंबर 2025 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से तमाम जिला शिक्षा पदाधिकारियों को उन्होंने तमाम कोटियों के शिक्षकों के लिए बड़ा आदेश दिया है। दोस्तों इसके क्रम में तमाम कोटि के शिक्षकों के लिए वेतन भुगतान के मामले में आखिर क्या प्रक्रियाएं अपनाने की नसीहत दी गई है, उस पर हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले आइए, जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठकें हुई थी उसमें सबसे पहली बात कि अक्टूबर महीने का वेतन का भुगतान आखिर किन शिक्षकों का नहीं हुआ, उनका विवरणी 20 नवंबर तक हर हाल में राज्य मुख्यालय को भेजना सुनिश्चित करें। कारण सहित कि आखिर क्यों नहीं भुगतान हुआ है अक्टूबर महीने का, यानी सवाल पूछ दिया गया है कि कोई शिक्षक हैं जिनका जानबूझकर तो नहीं वेतन आखिर स्थगित कर दिया गया, या फिर अगर कोई नेगेटिव मामला यानी कोई छुट्टी में है इस कारण अगर उनका वेतन आखिर स्थगित किया गया है तो इससे संबंधित कारण सहित उल्लेख करना होगा जिला शिक्षा पदाधिकारियों को। उसके बाद दोस्तों बड़ी बातें कि आखिर पे प्रोटेक्शन जो विशिष्ट शिक्षकों के लिए प्रावधान किया गया था, अक्टूबर महीने में ही आखिर वेतन के साथ पे प्रोटेक्शन का लाभ देने की बातें कही गई थी, लेकिन शिक्षा विभाग को इसकी शिकायत प्राप्त है। भले ही जिला शिक्षा पदाधिकारियों के स्तर से इसके संबंध में यह खुलासा नहीं किया गया कि पूरे बिहार भर के अभी 20 जिले ऐसे हैं जिस जिले के
विशिष्ट शिक्षकों को अक्टूबर महीने के वेतन के साथ वेतन संरक्षण का लाभ नहीं दिया गया। लेकिन राज्य मुख्यालय को जिलों के स्तर से सिर्फ 3 जिलों ने ये सूचना भेजी कि हमारे जिले में कुछ एक शिक्षकों का अभी तक जो विशिष्ट शिक्षक है उन्हें वेतन संरक्षण का लाभ नहीं मिल पाया है, और इसका उल्लेख भी जारी किया गया, पत्र में कर दिया गया। इस पत्र में इस रूप में उल्लेख किया गया है कि मधुबनी, वैशाली और सहरसा जिले के जिन विशिष्ट शिक्षकों के वेतन के भुगतान के क्रम में अगर वेतन संरक्षण का लाभ नहीं दिया गया है तो 2 दिनों के अंदर यानी 20 नवंबर 2025 तक हर हाल में उन्हें वेतन संरक्षण का लाभ दे दिया जाए। यानी दोस्तों ये तो बातें आखिर थोड़ी सी ईमानदारी निभाई 3 जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारियों ने, जिसमें थे आखिर मधुबनी जिला शिक्षा पदाधिकारी, सहरसा जिला शिक्षा पदाधिकारी, वैशाली जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिन्होंने पूरी ईमानदारी तो नहीं दिखाई लेकिन कुछ ईमानदारी जरूर दिखाई। उन्होंने कही कि मेरे जिले में कुछ एक विशिष्ट शिक्षकों को वेतन संरक्षण का लाभ अक्टूबर महीने के वेतन के साथ नहीं मिल पाया, जिसके कारण आखिर उन्हें एसीएस डॉक्टर बी राजेंद्र के द्वारा निर्देशित किया गया है कि आप 2 दिनों के अंदर इन्हें पे प्रोटेक्शन का लाभ दे दें। लेकिन दोस्तों आप गौर करेंगे, आखिर पूरे बिहार भर के लगभग 20 ऐसे जिले हैं जिनके स्तर से वेतन संरक्षण का लाभ नहीं दिया गया, लेकिन उन्होंने अपनी ईमानदारी छुपा ली। वहाँ पर राज्य मुख्यालय को यह सूचना दी कि मैं अपने ज़िले का आखिर तमाम विशिष्ट शिक्षकों को पे प्रोटेक्शन का लाभ दे दिया हूँ। अगर उनके स्तर से यह सूचना दी गई होती कि मैं नहीं दिया हूं तो जारी किया गया पत्र में सिर्फ 3 जिलों का ही उल्लेख नहीं होता। जिन जिन जिलों के शिक्षकों का जो शेष शिक्षक रह गए हैं उन्हें अगर नहीं वेतन संरक्षण का लाभ मिला है तो हर हाल में पत्र में उन जिलों का भी उल्लेख अवश्य किया जाता। लेकिन आखिर धूल झोंकी गई है तो धूल झोंकने से काम नहीं चलेगा। एसीएस डॉक्टर बी राजेंद्र ने आखिर पत्र जारी कर यह निर्देशित कर दिया है कि आप हर हाल में 20 नवंबर 2025 तक जो भी शेष रह गए हैं विशिष्ट शिक्षक उन्हें वेतन संरक्षण का लाभ जरूर दे दें। साथ ही साथ बड़ी बात है दोस्तों कि जिन शिक्षकों को वेतन संरक्षण का लाभ दे दिया गया है उनका एरियर का भुगतान आखिर नवंबर महीने के वेतन के साथ किया जाए, इससे संबंधित भी पत्र जारी कर दिया गया है। अब तो दोस्तों यहाँ पर हर हाल में ये स्पष्ट कर दिया गया कि जिन शिक्षकों का यहाँ पर अक्टूबर महीने के साथ आखिर वेतन संरक्षण का लाभ दे दिया गया है, तो यहाँ पर कहने की बात यह है कि ऐसी बात नहीं कि सिर्फ अक्टूबर महीने में जिनका आखिर वेतन संरक्षण का लाभ मिला सिर्फ उन्हीं को एरियर का भुगतान होगा। यहाँ पर 2 दिनों के अंदर बातें की गई है। 20 नवंबर तक भी जिन शिक्षकों को आखिर पे प्रोटेक्शन का लाभ नहीं मिला उन्हें अगर पे प्रोटेक्शन का लाभ दे दिया जाता है और देना ही पड़ेगा, इसमें कोई समझौता नहीं होगा, उन्हें भी आखिर एरियर का भुगतान होगा और शिक्षा विभाग को करना पड़ेगा। मिला जुला कर कह दिया जाए तो पूरे बिहार भर के विशिष्ट शिक्षकों का एरियर का भुगतान नवंबर महीने के वेतन के साथ करने का आदेश दे दिया गया है, क्योंकि शिक्षा विभाग के नज़रों में तो सिर्फ 3 जिले के कुछ एक शिक्षक ही आखिर पे प्रोटेक्शन से वंचित है। बाद बाकी 38 जिला कह दिया जाए तो वो पे प्रोटेक्शन से आच्छादित है। इसलिए यह आदेशित किया गया है कि नवंबर महीने के वेतन के साथ इनका नियुक्ति तिथि से यानी जिस तारीख को वो आखिर राजकर्मी के रूप में योगदान किए हैं उस तिथि से एरियर का भुगतान जोड़ कर किया जाए तो विशिष्ट शिक्षकों का बल्ले बल्ले होने वाला है। नई सरकार के गठन होते ही आखिर यह ऐसा आदेश आ गया कि शिक्षकों के कोई भी समस्या अब लंबित नहीं रहेंगे। यह संकेत मिलना शुरू हो गया है कि शिक्षकों का अब जलवा यहाँ पर कायम होगा और अधिकारियों की हर जगह पर हर मोड़ पर पोल खुलेगी। वहीं पर दोस्तों अन्य कोटि के शिक्षकों के लिए भी वेतन भुगतान से संबंधित एसओपी जारी किया गया है। यानी शिक्षा विभाग यह निर्णय ले ली है कि हर महीने के 1 तारीख तक तमाम HRMS पोर्टल के माध्यम से यानी जो भी नियमित कोटि के शिक्षक हैं, राजकर्मी शिक्षक हैं, उन्हें वेतन का भुगतान हो जाना चाहिए। वैसे दोस्तों मैं कहना चाहूँगा कि HRMS पोर्टल के माध्यम से शिक्षकों को 1 तारीख को वेतन भुगतान संबंधी एसओपी जारी किया गया है, लेकिन ऐसा पत्र यह पहली बार नहीं
कई बार पत्र जारी किए जा चुके हैं। पहले तो 10 तारीख तक वेतन भुगतान करने की बातें कही गई थी। दूसरी तरफ ये भी कहा गया था कि शिक्षकों के वेतन भुगतान से पहले पदाधिकारी अपना वेतन नहीं ले, लेकिन ये सब आखिर पत्रों में छुप कर ही रह गया। लेकिन इस बार काफ़ी सख्ती बरती गई है। नीतीश कुमार के ऊपर काफ़ी बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि इतनी बड़ी यहाँ पर बहुमत साधारण अर्थ नहीं रखता है। जितनी बड़ी बहुमत मिली है उतनी बड़ी जिम्मेदारी भी मिली है। तो इस आधार पर कोई भी बिहार की जनता हो या शिक्षक हो नाखुश नहीं हो, इस ओर कदम उठाया जा रहा है और इसके आधार पर वेतन भुगतान से संबंधित जो दिशा निर्देश जारी किए गए हैं कि हर महीने के 20 से 22 तारीख तक तमाम प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी निगेटिव यानी जो शिक्षक सिर्फ अनुपस्थित है उससे संबंधित सूची जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना को सुपुर्द करा देंगे। बाद बाकी जो शिक्षक उपस्थित है उनकी सूची नहीं जमा कराई जाएगी। यानी कहने का अर्थ है निगेटिव पॉजिटिव का मतलब ही होता है कि जो शिक्षक निगेटिव होते हैं, कोई छुट्टी में चले जाते हैं, जिनका वेतन बंद करना होता है, बस इसी का सूची जाता है। तो 20 से 22 तारीख तक आखिर अनुपस्थिति विवरणी जमा करा देना है। दूसरी बड़ी बात कि 25 तारीख तक डीपीओ स्थापना को निर्देशित किया गया है कि वेतन विपत्र तैयार कर लेंगे HRMS पोर्टल के माध्यम से। उसके बाद लिख दिया गया है कि 26 तारीख को वो कोषागार पदाधिकारी के पास हस्तगत करा देंगे। यानी 25 तारीख तक तैयार करने लेने के बाद हर हाल में 25 को ही जमा किया जा सकता है, परंतु 26 तारीख तक हर महीने कोषागार पदाधिकारी वेतन भुगतान को स्वीकृति प्रदान कर देंगे। इससे संबंधित आदेश जारी कर दिया गया है और साथ ही साथ जो प्रथम तारीख महीने की होगी उस तारीख को हर हाल में शिक्षकों के खाते में पैसे चले जानी चाहिए, ऐसा आदेश दे दिया गया है। तो दोस्तों इस तरह से कह दिया जाए तो यह एक बड़ा परिवर्तन देखने को मिल रहा है। जहां अभी तक शपथ ग्रहण का कार्यक्रम नहीं हुआ, लेकिन ये तो तय है कि मुख्यमंत्री वही रहेंगे, लेकिन स्पष्ट है कि इस बार ज़्यादा सख्ती बरतेंगे, खास तौर पर पदाधिकारियों के ऊपर, क्योंकि अगर सरकार की बदनामी होती है तो इसमें पदाधिकारियों की एक बड़ी भूमिका होती है। देखना है आखिर क्या कुछ होता है, लेकिन इतना जरूर है कि शिक्षक भले ही कुछ चुनावी तोहफे के रूप में प्राप्त नहीं किए, लेकिन विशिष्ट शिक्षक सरकार के शपथ ग्रहण के तुरंत बाद ही लखपति जरूर बनने वाले हैं, जो उनका एरियर बनेगा। फिलहाल आपका क्या कहना है अपनी राय कमेंट के माध्यम से दीजिए। हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अब दीजिए अपने दोस्त को इजाज़त। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।